राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय हो हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाप्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। सभी भक्तों ने, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं चैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरु विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 4 में प्रवेश किए हैं, सृष्टि चक्र। उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 2 के। पहला अध्याय ईश अनुभूति का शुभारंभ, हृदय में भगवान, और तीसरा है शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन, और चौथा है सृष्टि चक्र। तीनों जो चैप्टर में हमने ये देखा, सुखदेव गोस्वामी ने क्या स्टेब्लिश किया कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति ही करनी चाहिए। और प्रथम में ही अध्याय में उन्होंने जो 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, वो प्रश्न है, याद करेंगे कि एक मनुष्य का, जो मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है इस भौतिक जगत में, उसके क्या कर्तव्य है, जितना थ्रू आउट हिज लाइफ उसका क्या कर्तव्य है, और मृत्यु के समय मरणासन अवस्था में उसको क्या कार्य करना चाहिए। इसका बहुत सुंदर उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि केवल भगवान की भक्ति करनी, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये 3 चीज आते हैं। यही उन्होंने कैंटो 1 में किया है, कैंटो 2 के स्टार्टिंग में पहले अध्याय में किया, दूसरे अध्याय में किया, तीसरे अध्याय में भी यही चीज को स्थापित किया है। यही इस कलयुग में हमें करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और उसमें हम लोग ने बताया खडवांग महाराज, समय किसी का इंतजार एक क्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। खडवांग महाराज के पास तो केवल एक मुहूर्त था, परीक्षित महाराज को कहता तुम्हारे पास में तो 7 दिन। और उसके बाद में चूंकि उस सभा में अलग तरह के लोग भी, काफी लोग बैठे थे, सब भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, भक्ति में नहीं थे, तो ज्ञानी भी थे वहां पर, ध्यानी भी थे। तो उनके लिए अलग अलग चीज में ध्यान में रखते हुए हमने प्रथम अध्याय में विराट रूप पर कैसे ध्यान करना चाहिए उसकी विधि को बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, प्रत्याहार, में धारणा, ध्यान, समाधि करके हमने करा। और विराट रूप पर ध्यान कैसे करना है उसके बाद में तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, पहले चैप्टर के अध्याय में नहीं, हमें भगवान की प्रत्यक्ष विधि करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे कैंटो में कहते हैं, दूसरे अध्याय में भी यही चीज को स्थापित करते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं को जितना कम हो सके करना चाहिए। तो जितनी ज्यादा भौतिक आवश्यकताएं होती है, हमारा जितना ज्यादा भौतिक चीजों को क्या करेंगे, हमारे पास प्रोसेस करते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो क्या होगा, हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजें रहना कोई खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्त होना ये हमारे बंधन का कारण बनता चला जाता है।
तो उसको करते हुए उसके बाद में उन्होंने भगवान जो 8वें श्लोक से 12वां श्लोक अध्याय दूसरे में भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में उनके बारे में बताया। फिर उसके बाद में अष्टांग योनि विधि के बताया कि किस प्रकार हमें परमात्मा जो हृदय में उनके ऊपर में कैसे ध्यान करके समाधि में पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो भौतिकतावादी है, अभी भी उनकी भौतिक इच्छा है, तो उनके लिए उन्होंने कौन सी विधि बताई? क्रम मुक्ति की विधि बताई है। लेकिन अंत में भी जाकर के फिर भी सेकंड अध्याय में यही चीज कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है बहुत ही सरल सहज है और चिंता प्राकृतिक तथा हमको चिंता से मुक्त करने वाली है। और एक यही एकमात्र भक्ति एक साधन स्रोत है जिससे हम दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई दूसरा भी रास्ता नहीं। तीसरे अध्याय में फिर हम आते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है तो वहां पर देवताओं के बारे में बताते हैं कि ठीक है, देवताओं की पूजा जिनको भौतिक इच्छाएं अलग अलग जो इच्छाएं वो अलग अलग देवताओं की पूजा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति करनी है तो भगवान के भक्त का ही संग करना पड़ेगा। बिना भक्त के संग के भगवान की भक्ति नहीं करते, कितनी हम देवताओं की पूजा करते। इसलिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो बार बार याद करेंगे कि चाहे हमारी सकाम इच्छा हो, अकामी हो, मुक्ति की इच्छा हो, जो कुछ भी हो, हमें भगवान श्री कृष्ण के ही शरण लेनी चाहिए। वो इतने कृपालु है, वो अपने आप कर देंगे। क्या तेरे लिए उपयुक्त है, क्या तेरे लिए उपयुक्त नहीं है, वो अपने आप हमारी जो अनवांटेड इच्छाएं हैं उसको खत्म कर करके हमें भक्ति में ला दें। और उसमें एक श्लोक हमने तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि जिस प्रकार सूर्य का अस्त होना, उदय होना और अस्त होना से जो आयु कम होती है, ये चीज मर्त्य प्राणी के था जो कि भौतिकतावादी के लिए होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका तो एक एक क्षण भगवान की भक्ति में लगता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वो तो भगवान के निकट जाते रहते, शाश्वत जीवन की तरफ वो अग्रसर करते रहते हैं। बहुत सुंदर चीज हमने लिया। उसके बाद में जब इतने प्रोत्साहित हो जाते हैं शौनक ऋषि, तब वो स्वतः ही बोलना शुरू कर देते हैं। अलग अलग हम लोग को डिटेल में बताते हैं कि ये जो शरीर है, हमें जो जीना है क्या है, वृक्ष की तरह जीना नहीं है, लोहार की धोकनी की तरह सांस नहीं लेना है, भोजन पशु की तरह नहीं करना है, हमें कुत्ता, सूकर, ऊंट, गधा हमें नहीं बनना है। हमें अपने हाथों को कैसे यूज करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए करना चाहिए, और भगवान के जो भक्त उनकी चरण धूलि को हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इतने सुंदर सुंदर अलग बढ़ करके वो बताते कि जो कुछ भी, अर्थात हमारे ये लिम्स हैं जो शरीर के जितने भी है, वो हमें केवल भगवान की भक्ति के लिए ही यूज करना चाहिए। ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ये हमें भौतिक भोग के लिए नहीं मिली है, ये भगवान की सेवा करने के लिए ही हमें मिला है। तो इस प्रकार उन्होंने तीसरे अध्याय को समाप्त कर चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम लोगों ने ये शीर्षक है सृष्टि चक्र, ये शीर्षक है सृष्टि चक्र, लेकिन इसके अंदर में परीक्षित महाराज जो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने शीर्षक है सृष्टि चक्र, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम ही श्लोक के अंदर में परीक्षित महाराज का गुणगान किया है। क्योंकि जब तक श्रोता सही नहीं होता है तो वक्ता को बोलने में आनंद नहीं आता है, ये बहुत जरूरी है। तो वो परीक्षित महाराज के बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो ऐसे नहीं है जैसा हम लोगों को लग रहा है। तो ये 2-3 जो श्लोक है हमने कल पढ़ा, जो उसको हम लोग थोड़ा दोहराते हैं। उसमें सर्वप्रथम सुत गोस्वामी जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर परीक्षित महाराज ने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो भगवान की लीलाओं के बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं, जब से परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ में की, तभी से उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, और इसी कारण वे भक्ति में पूर्णतः संयत लिप्त हो गए, केंद्रित हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 बातें, शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 बातें आवश्यक। क्या क्या हमने पढ़ा था? एक तो है कि भक्त कुल में जन्म लेना, और दूसरा प्रामाणिक गुणी का आशीष प्राप्त होना। तो परीक्षित महाराज का जन्म पांडव कुल में हुआ था, जो कि भगवान के
महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी जैसा उनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ये बहुत ही बड़ी बात। और उनका परीक्षित महाराज ने पूरा पूरा उसका लाभ उठाया। फिर दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, मित्र संबंधी और यहाँ तक कि अपने बड़े साम्राज्य के प्रति भी उन्होंने ममता, आसक्ति त्याग दी। प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। घरेलू समाज के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है। हमको किसके प्रति आसक्ति रखनी है? भगवान के प्रति आसक्ति है, क्योंकि उससे हमें शाश्वत धाम, शाश्वत कृपा और शाश्वत दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और भौतिक चीजों की प्रति आसक्ति वो क्या है? ये टेम्परेरी है, ये मृग मरीचा की तरह है, भ्रमित करती है हमको। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, अर्थात भौतिक चीजों के प्रति अंधकार का मार्ग है, और दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है, अर्थात जो हमें अज्ञान से अंधकार की तरफ ले जाता है, वो भक्ति का मार्ग है। पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश देकर मोड़ सकता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, परीक्षित महाराज जैसा, हर जो चीज है वो सब भगवान की दी है। वो इतना इंटेलिजेंट होता है, अर्थात वो हर चीज को भगवान से जोड़ देता है, तो वो चीज भौतिक न होकर करके दिव्य हो जाती है। महाराज परीक्षित जैसे महान भक्तों का अनुकरण करने मात्र से, हरि बोल, एक चीज का कल हरि बोल अजय प्रभु, ये अनुकरण वर्ड है ना? अनुकरण का मतलब नकल करना। ओहो, हरि बोल। तो ये बहुत बड़ा अनुकरण नहीं करना है। अरे ओहो, ये नॉट, इट इज नॉट अनुसरण। हरि बोल, थैंक यू सो मच। दिस इज, अरे अनुकरण का मतलब हो गया सहजिया, ढोंगी पंडित। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं अनुकरण नहीं करना है। तो अनुकरण करता है वो सहजिया ढोंगी पंडित हुआ। हरि बोल, लग रहा था किसी तरह का। अरे 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 अरे, अनुकरण, इसको सॉरी, इसको लिखिए अनुकरण है, ये अनुसरण नहीं है। तो दोनों हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हरि बोल, अनुसरण का मतलब हो गया कि जितने महानुभाव आचार्य होते हैं उनके पथ का अनुसरण करना, मतलब इतनी उनके महान है। अर्थात उन्होंने क्या किया, अगर हम सारी जितनी भी भौतिक चीजें हैं, मैं देखो इतना बड़ा साम्राज्य कर रहा हूं लेकिन मेरी उसके प्रति आसक्ति नहीं है। अर्थात कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए। अनुकरण एंड अनुसरण में देखिए फर्क क्या होता है। इट इज कॉन्शियसनेस। अनुकरण का मतलब क्या? नकल करना, डोंगी पंडित, साजिया हो गया, है नहीं वैसा। अरे परीक्षित महाराज देखो ना, सारा सब तो भोग कर रहे थे, इतना बड़ा धन यश कर रहे थे, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ। नहीं, ये हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है? भौतिकतावादी है, भोगने की इच्छा है। नहीं, परीक्षित महाराज की वो नहीं थी। तो वैसा नाटकबाजी नहीं करना कि मैं परीक्षित महाराज का हूं, तो हमें नकल नहीं करना ये सोच के कि अरे वो भी इतना भोग रहे हैं तो मैं भी। आज हमने अभी पढ़ा कि वो लोग राजा थे, इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे, तो उनको जनता के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता था। तो उनका जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, हमारे वर्णाश्रम धर्म में जमीन आसमान करता है। वर्णाश्रम धर्म में क्या लिखा हुआ है? हमको अलग अलग देवताओं की भी पूजा करनी। तो हम जब देवताओं की पूजा करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं, तो हमारी चेतना क्या होती है? हे भगवान, मुझे ये मिल जाए, हमें ये मिले। सपोज आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, सब सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र की पूजा हम करते हैं तो क्या मिल जाए? हमारे अच्छा भोग मिले हमको। लेकिन जब परीक्षित महाराज इंद्र का वो यज्ञ करते हैं तो वो क्या सोचते हैं? ये भगवान के अंश हैं, ये केवल भगवान के अंश है, ये भगवान नहीं है। तो चेतना का फर्क। हरि बोल। तो याद रखेंगे, अनुकरण यहाँ लिखा, अनुकरण नहीं करना चाहिए। वेरी एकदम सही है प्रभु है। और जो ढोंगी है, जो भक्तिवादी लोग मतलब इसका गलत बेनिफिट उठा सकते हैं कि भगवान तो परीक्षित महाराज का भोग किए,
नजदीक समय आएगा तो मैं भी सरेंडर हो जाऊंगा, मतलब गलत मीनिंग लेकर के ढोंगी कर सकते हैं। वाह, कर सकते हैं। और जितने भी बहुत इसको बोल देते हैं, अनुकरण का मतलब लिख लेंगे, सहजिया जो होते हैं, सहजिया है, झूठा आंख आंसू बहाते हैं, नाटकबाजी करते हैं, वो हो गए। तो यहाँ सही लिखा प्रभु है, इसलिए वर्ड गलत पढ़ लिया, सॉरी है, अनुकरण नहीं करना है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जो नाटकबाजी करते हैं, कि वो उनका जो भागवतम जो पढ़ते किस पर्पस से करते हैं, वो प्रोफेशन अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। और आज हमारे आचार्य जो गुरु महाराज करते हैं, बद्ध जीवों का कल्याण करते हैं। तो बहुत याद रखेंगे, क्योंकि देखिए गीता के 30 अध्याय के इस श्लोक में लिखा है, यते आचरति, जैसे जैसे आचार्य लोग आचरण करते हैं वैसे ही वैसे हम लोग उनको समझना। तो हमारे जो आचरण होने चाहिए, हमारे जो कार्य होने चाहिए, हमारे जो पूर्वज हमारे जो सीनियर डिवोटी, उनके हमको अनुसरण करना, नॉट अनुकरण। कभी गुरु महाराज है, अरे गुरु महाराज तो आज ये लोग, ये बड़े बड़े महाराज हमने देखा, ये लोग मंगला आरती में नहीं आते हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वो एक एक क्षण सोचते हुए केवल हम बद्ध जीवों के बारे में सोचते रहते हैं, और सोते हुए भी रहते हैं, जगते भी रहते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी के मिशन को हम लोग पूरा कर सके। आप विश्वास कीजिए, इतने चिंतित होते हैं वो। तो हमको उनका ये नहीं कि अरे गुरु महाराज आज नहीं आए तो आज सीनियर डिवोटीज मंगला आरती में है तो मैं भी नहीं आऊंगा, ये बहुत खराब हो जाएगा। सॉरी, ठीक है ना। तो अनुसरण नहीं, हमें अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा, तो उसके बाद में ठीक ही लिखा है। और जो पेशेवर जो होते हैं ना, 700 वर्ष तक भी आगे उनकी कथा सुनेंगे, लाभ तो नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें परीक्षित महाराज के गुणों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। एकदम परफेक्ट यहाँ पर प्रभुपाद जी, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट पढ़ा हमने, परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहकर अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर, अर्थात त्रैवर्गिक कार्य धर्म अर्थ काम त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थित कर दिया। हरि बोल। तो हमने पढ़ा है शुरू से ही वो क्या थे, वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति थी। तो उस समय क्या था, फर्क दोनों में क्या था, उस समय हृदय से आंतरिक दृष्टि से वो पूरे कृष्ण के ऊपर केंद्रित थे। और ये जो भौतिक भी जो कार्य करते, बाहरी से दिखाई दे रहा था कि वो भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे कार्य सोच भगवान को समर्पित था। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि बाहरी दृष्टि से भी सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सुंदर ये तात्पर्य में था, पूरा हम लोग नहीं पढ़ पाए थे ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाद के युगों में भी, माने बाद के युगों में भी परीक्षित महाराज जैसे अनेक महात्मा हुए, वे भी जीवन की समस्त कर्म कांडी, ये त्रैवर्गिक मन सबको समझ में आ गया, धर्म अर्थ काम। और यही भागवतम ने शुरू में रिजेक्ट कर दिया, दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें धर्म माने ये धर्म अर्थ काम होता टोटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों? ये भौतिक जगत में दोबारा लाके पटकेगा, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी। तो बड़े बड़े जो महात्मा भी हुए, परीक्षित जैसे बाद में हुए, उन लोगों ने भी समस्त कर्म कांडीय धारणों का त्याग करके पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित हो गए। तो हमने पढ़ा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तो शिक्षा देने स्वयं जो भगवान है, उन्होंने भी क्या, आश्रित सभापादताम पिनष्टुमा दर्शनमा मरताम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणस्तु से एव ना पर। यही था, हरि बोल। और उसी प्रकार में रूप गोस्वामी पर सब लोगों ने शायद हो सकता पढ़ा होगा, तो प्लीज पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माध्येंद्रपुरी देखिए ना, कितना सुंदर एक में लिखा हुआ था। चातक पक्षी क्या होता है? चातक पक्षी प्रभु एक होता है, वो पक्षी वो केवल बादल की तरफ देखता रहता है, प्रभु मेघ की तरफ देखता रहता है, और इतनी उसकी आसक्ति है, वो मेरा सब कुछ समर्पण उसका मेघ के ऊपर है। क्या होता है कि वो जब बरसात होती है तो वही जो पानी जो गीत उसी को वो खाली ग्रहण करता है और कुछ ग्रहण नहीं करता। और इतनी उसकी भक्ति होती है कि यहाँ पर बोलता है कि मैं चातक पक्षी की तरह बनना चाहता हूँ। अर्थात मेघ क्या करते हैं, बरसात भी करते हैं, और कभी बिजली भी गर जाते हैं, चाहे वो बिजली गरजे चाहे मुझे पानी दे, मैं तो केवल मेरे मेघ के ऊपर ही आश्रित हूँ।
बहुत सुंदर है प्रभु। ये माधवेंद्रपुरी का तो थोड़ा समय लगेगा, तो फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, माधवेंद्रपुरी का है, उसके बाद में रूप गोस्वामी का है, रूप गोस्वामी का है, चेतन महाप्रभु तो भगवान है। तो ये बहुत, अर्थात जो कुछ भी है, हम लोगों ने कल कुलशेखर महाराज का पढ़ा था, सुना था, कि कुछ भी हो जाए, कमल का फूल की तरह मैं बनूंगा। मैं तो सूर्य की, भगवान सूर्य की किरणों पर, भले ही चांद से भले ही हमें शीतलता मिले, सब नहीं, मैं तो खिलूंगा तभी जब सूर्य भगवान की रोशनी है। तो केवल सूर्य पर आश्रित होता है, पक्षी होता है, जहाज के ऊपर है। तो हमारी भी वही हालत है कि हम सोचते हैं कि हमारा आश्रय आनंद केवल भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। जिस प्रकार एक पक्षी है, वो जहाज को छोड़ के सोचता है चलो एक बार घूर के आ जाता हूँ, जब घूर के आ देता तो खाली पानी ही पानी, अर्थात पानी रूपी दुख ही दुख है सब, और घूर करके फिर पुनः वो जहाज पर ही आता है, उसी का आश्रय लेता है। तो इसलिए हमको एक ये शिक्षा मिलती है कि परम आश्रय कृष्ण ही है, और बाकी सब जगह दुख ही दुख है, दुखालयम अशासन। तो यही तक हमने पढ़ा, बहुत सुंदर था। मेरी रिक्वेस्ट है सब भक्तों से, तात्पर्य पढ़ लेंगे, अगर कुछ भी हो तो करें। तो यहाँ पर ये पहले परीक्षित महाराज का हमने पढ़ा, लेकिन अब परीक्षित महाराज के बारे में ग्लोरीफाई करके गोस्वामी अब देखेंगे कि परीक्षित महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं। तो हम लोग ने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, परीक्षित महाराज बहुत ही महान शुद्ध भक्त, उनको सब कुछ मालूम है कि अल्टीमेटली हमें भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करने के बाद में भगवान की गुणवत्ता ऐश्वर्य को भी जानना है। और जब तक भगवान के ऐश्वर्य गुणों के बारे में नहीं जानेंगे, धीरे धीरे उनके बारे में नहीं सुनेंगे, उनके गुणवत्ता पर जब तक विश्वास नहीं हो जाएगा, उनके कर्म पर विश्वास नहीं तो क्या होगा, हम लोग जंप करके, जैसे उद्देश्य इनका क्या था ये याद रखेंगे। मेन उद्देश्य अभी जो चैप्टर 4 में जो प्रश्न है, इनका उद्देश्य है कि हमें पहले भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा दो शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति से ये जो भौतिक जगत बना इतना आसान नहीं है, इसमें भी कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, कितनी बड़ी शक्ति है, उसको जानना। इसलिए वो वहां से स्टार्ट करते हैं। और तब ऐसा नहीं कि सीधा जाके चैप्टर कैंटो 10 के सीधा चैप्टर 28 से 29 जो होगा रासलीला में सीधा चले जाएंगे, या भ्रमर गीत में जो 46 या 47 है उसमें जंप नहीं किया उन्होंने सबको बता रहे हैं कि भगवान की सृष्टि के बारे में। इसलिए इस चैप्टर का नाम है सृष्टि चक्र। तो ये कल तक हमने पढ़ा, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर हमने 4 तक, 5 से शुरू करेंगे ना अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी। श्लोक नंबर 5 अध्याय 4। राजोवाच समीचीनम वच ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ तम विसीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। हरि बोल। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतः आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है वह मुझे पूर्णतः उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। हरि बोल। देखिए,
अभी हमने जो अप टू 4 श्लोक में पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी जी ने ग्लोरीफाई किया परीक्षित को, क्योंकि वो श्रोता है, सही श्रोता। और अब यहाँ पर परीक्षित महाराज जो श्रोता है, एक मान वक्ता सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं कि आपसे हमने जो कुछ भी सुना है वह मुझे पूर्णतः उचित प्रतीत होता है। उचित इसलिए है क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, बद्ध जीवों, सर्व बद्ध जीवों के कल्याण के लिए है। आपकी बातें करते मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथा कह रहे हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार तभी दूर हो सकता है अगर केवल भगवान की बारे में चर्चा हो, भगवान की खाली कथा, ये हमेशा याद। अदरवाइज सुनने में हमको कुछ भी लग जाए, वो हमारे बंधन का कारण होगा। कोई भी चीज अदर देन भगवान की भक्ति हमें, हमारी जो कलुषित चेतना है, जो बंधन है, 3 गुणों का जो प्रभाव, उससे मुक्त कर सकते, कुछ भी नहीं। जो कि हम लोगों ने तीसरे पूरे पहले दूसरे तीसरे अध्याय में रिपीटेडली और बार बार सुना है सुखदेव गोस्वामी जी, सुत गोस्वामी के मुख से। ठीक, तात्पर्य यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से, देखिए क्या क्या लिखा, भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है, तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है। हरि बोल। अर्थात वक्ता है भौतिकता से रहित और निष्ठा भक्त को प्राप्त होती है, और भक्त माने परिचित महाराज को जब प्राप्त हो रही है तो वो दिव्य प्रभाव करती है। तो इसके पहले हमने लास्ट जो तीसरे कंक्लूजन में क्या कहता कि 700 वर्ष तक अगर प्रोफेशनल के मुख से सुनेंगे तो डुप्लीकेट मेडिसिन है, लाभ तो नहीं बल्कि नुकसान, जहर का काम करेगी। कई बार हमने डिस्कस किया। और यदि भक्त के, शुद्ध भक्त के मुंह से सुनेंगे तो वो इंजेक्शन का काम करेगी, उसमें दिव्य परिवर्तन, हमारी चेतना में दिव्य परिवर्तन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो ऊपर कहे गए चमत्कारी ढंग से कार्य नहीं करती। अर्थात भगवान के मुख, शुद्ध भक्त के मुख से सुनते तो वो चमत्कार करता है, दिव्य चमत्कार करता है। लेकिन ये पाखंडी लोग से सुनने से, पेशेवर से कोई प्रभाव नहीं करेगा। भगवान की कथाओं का भक्ति में श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। मतलब निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान। हरि बोल। ठीक है ना। यस्य देवे परार भक्ति देवे तथा गुरु तस्येत कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी क्षुधा शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। भगवत श्रीमद् भागवत सुनने की अग्नि परीक्षा यही है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। अर्थात इसको अंडरलाइन करें, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में वास्तव में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। हमारी जो चैंटिंग हो रही है अपराध रहित हो रही है कि नहीं। किसी से पूछने की दरकार नहीं है। जैसे भोजन करने से मालूम पड़ जाता है कि मेरी पेट की भूख मिटी की नहीं, मुझसे संतुष्टि मिली कि नहीं, किसी से पूछने की दरकार नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारी भक्ति अगर सही हो रही है, हमारा चैंटिंग सही हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा जागृत हो रही है कि नहीं। एक तो होता है कि यार फॉर्मेलिटी के लिए हमने पढ़ लिया, क्लास कर लिया, प्राप्त कर लिया, वो नहीं चलेगा। उत्कंठा जागृत हो रही है कि अरे आज मेरे को तो हरि नाम की जब ठीक से नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है, आज तो मैंने भागवतम नहीं पढ़ा, श्रवण नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया। वो जब चिंता दुख होता है, वो रियली इट इज अ रियल इंडिकेटर कि हमारी चेतना में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। और ये अवश्य आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में बैठ के करते। देखिए, देर सवेर धीरे धीरे होना एक अलग चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली देरी तो होगी लेकिन प्रभाव तो हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि कोई डुप्लीकेट मेडिसिन लेने के बजाय। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्मायया यथा इदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। हरि बोल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार
अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन अदृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य। हरि बोल। अब यहाँ पर ये परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से, देखिए तो यहाँ पर दो चीज का बहुत ध्यान रखिए। परीक्षित महाराज पहले ही सब लोगों को बोल देते हैं, बद्धजीकों को, देखो पहला तो कंफ्यूजन मत रखना कि ये जो सृष्टि हुई है किसने की है, भगवान ने की है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो प्रश्न यहाँ पर क्या करे, कैसे की है, प्रोसेस के बारे में जानना चाहते। भगवान ने की है उसमें डाउट उनको नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त है, इसलिए सब बद्धजीवों को इंडिकेशन दे रहे हैं ये जो सृष्टि है भगवान ने की है, इन कैसे की है ये मैं जानना चाहता हूँ। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये भगवान ने कैसे की है, वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। ठीक है, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, जो सोच नहीं सकते। ठीक है ना, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्व प्रश्न उठता रहता है। अतः महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतः गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्रिएशन है भगवान का, किसी मामूली आदमी का नहीं है। तो भगवान ने जो सृष्टि की है तो उसमें अचिंत शक्ति दिव्य चाहिए, अचिंत शक्ति चाहिए। एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। यही चीज इंडिकेट करना चाहते हैं परीक्षित महाराज बोलते हैं। सुनिए, इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या, जो भी ईश्वर संबंधी सारे जितने भी प्रश्न ईश्वर संबंधित है वो योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज ने इसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करा। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सीख चुके हैं, जन्मांधस्य जाता है, हमने पढ़ा ना कि भगवान के, सबको याद है ना पहला श्लोक में कि भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान सर्वज्ञ है। ब्रह्मा जी को उन्होंने पहले उपदेश दिया, उन्होंने पुरुषावतार लीलाएं और सब कुछ क्या है कि वो जब वो लास्ट माने भागवतम में जब भगवान इस धरा पे से चले गए तो वो क्या है, धर्म के रूप में, वो भागवतम के रूप में उन्होंने अपने को भागवतम के रूप में उन्होंने अपने को वो किया, स्थापित किया। पहला वाला श्लोक जन्मांधस्य है, वो सबको याद होगा। ठीक है, और दूसरा श्लोक था भागवतम के बारे में। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस व्यवहार जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति तक जानता है कि यह सृष्टि किसी सृष्टा द्वारा बनाई गई, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई। खाली जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और इसी तरह स्वतः कार्यशील है, जिस तरह की विद्युत शक्ति होती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर में दक्ष इंजीनियर द्वारा उत्पन्न की जाती है। हरि बोल। तो ये जो विद्युत शक्ति है, जो प्रभाव आज हमारे घरों घरों में ये बिजली का जो प्रभाव हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी किसका है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का हाथ है। तो इसलिए भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा दिख रहा है, ऐसे नहीं कि अपने आप हो जा रहा है, इसके पीछे भी एक महान शक्ति का हाथ है। और रेजिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवत गीता में भी मिलता है और वहां पर यह स्पष्ट उसने की भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। पारस्य शक्ति भी देव सूर्यते। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिक के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्य वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभव व्यक्ति जानता है
कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है। हरि बोल, वो भगवान है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न कर। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है, ठीक उसी तरह जिससे विद्युत शक्ति घर के पीछे रेजिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। हरि बोल। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पर एक तो थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा शिव इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति देखकर मोहित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों माने जो शोधार्थी माने क्या बोलते हैं इसको, आविष्कार माने करने वाले टाइप के हैं का क्या कहा जाए, जो क्षुद्र वस्तु में लगी रहे। जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के रहन सहन में अंतर है और जिस तरह एक लोग दूसरे से सेज है, उसी तरह उन लोगों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस धरा लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, कि तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क के कुल मूल्य से की जा सकती है, जो इस लोक के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत्य। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी महान संहिता में कहा किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। हरि बोल। तो देखिए भगवान की कितनी अच्छी सिद्ध है कि ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने इतनी सृष्टि की इतना बड़ा किया, लेकिन ब्रह्मा जी इज नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है उसको उन्होंने रिक्रिएट किया, ही इज नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ये श्लोक नहीं बोलते, क्या ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद। अर्थात ब्रह्मा जी ने ये स्वीकार किया है इस भौतिक जो कुछ भी है उसके पीछे किसका राज है, भगवान श्री कृष्ण का है। ब्रह्मा जी भगवान को समस्त कारणों का स्वीकार करते हैं, लेकिन इस क्षुद्र धरा लोक के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब भगवद गीता ऐसा अपने जैसा समझते माने अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमान। अरे भगवान भी तो ऑर्डिनरी हमारी तरह, तो वो आए, उन्होंने गृहस्थ जीवन द्वारका में थे, गृहस्थ जीवन बिताया, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये मूर्ख लोग हैं, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते। इस प्रकार जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्ता हूं, तो ज्ञानी तो संसारी विदा का उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव अवजानंत मम भूत। ठीक है, इसका अर्थ भी लिखा है ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या, भूत अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता है जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। यह मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर अर्थात इन नियंत्रों के भी सृष्टा है। तो यहाँ देवताओं के बारे में पढ़ता है, दे आर ईश्वर, कोई बात नहीं, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है, परम कंट्रोलर। और ये सारे देवताओं के पास जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। बिना भगवान की इच्छा के कोई भी देवता हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता है। ठीक है, इवन जो हमने पढ़ा कि भौतिक चीज की भी जो इच्छा है कि ये देवता ये चीज दे देगा, वो भी भगवान के आदेश से कृपा से ही भगवान देवताओं को अधिकार देते हैं, और उसी अधिकार के अंदर ही देवता हमको ये भौतिक चीजें दे सकते हैं, जितना उनको दिया उससे बाहर भी नहीं। ठीक है, अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का खुला उपहास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदा कदा अहेतु कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह या भगवान है, और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, कारण उनका जो शरीर भी होता है आध्यात्मिक ही होता है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों। हरि बोल।
तो यहाँ पर पूरी बात लिख दिया गया है कि शक्ति और शक्तिमान, भगवान श्री कृष्ण इनर्जेटिक है और हम लोग उनकी एनर्जी है। तो आप सोचने की बात है, एनर्जी एनर्जेटिक से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? एनर्जी का अस्तित्व एनर्जेटिक माने शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान के चलते है, और शक्तिमान शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर है। ये हमेशा याद रखेंगे। इसी को बोलते अचिंत भेदाभेद, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया था। ठीक है। महाराज परीक्षित अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि परीक्षित महाराज ने शुरू में ही ये से सुखदेव गोस्वामी को नहीं कहा कि अभी हमें भगवान की जो लीला हुई थी, रास लीला हुई थी, भ्रमर गीत वाला जो सारी चीजें हैं वो हमें बताइए। नहीं, उन्होंने वृंदावन की लीलाओं के बारे में नहीं कहा, क्योंकि समय कम था। अतः गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दसम स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं। लेकिन न तो राजा ने और न ही भागवत के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधों की भांति उछल कूद की। अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज का। अरे सुखदेव गोस्वामी जी के तो केवल 7 दिन बचे हैं, सारा चीज सुनने के लिए हे सुखदेव गोस्वामी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे तो जो रोचक चीजें हैं ना वही सुना दो। नहीं, जिससे जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, अर्थात वक्ता या श्रोता दोनों जानते हैं कि भगवान किस चीज को कैसे शुरू करना चाहिए और कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे आगे आगे बढ़ना चाहिए। वो उछल कूद नहीं मचाते, दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते, दोनों तरीके से आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे कि हम बद्धजीव भी समझ जाएं कि भागवतम को किस तरीके से पढ़ना। अर्थात एकदम पूरा कैंटे 1 के पहले अध्याय के पहले श्लोक से सुनन करना है, क्योंकि भागवतम का पहला श्लोक ही जो हमने पढ़ा जन्माद्यस्य, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने पढ़ा है, वो बहुत ही जरूरी है, वैसे ही हमें सुनना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में ग्रहण कर, जो लोग भगवान की भयंकर शक्ति के वश में है, अथवा दूसरे से जो लोग इस भौतिक जगत में है, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की भयंकर शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद जी ने कह दिया। संसारी लोग अधिकांशतः कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी चमत्कारी शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्ट किया गया। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है, और अनुमति के बिना शक्तिशाली दुर्गा शक्ति एक पत्ती भी नहीं हिला सकती। भगवान दुर्गा देवी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत, जिनकी पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे, भगवान की ये क्रिएशन का काम है, देवता नहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ क्या लिखा है। पहले भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की, उसके बाद में दुर्गा देवी को शक्ति दिया, ऑर्डर दिया कि अब तुम ये भौतिक जगत जिसका मैंने निर्माण किया है, तुम इसको मेंटेन करो। वो भी कैसे? मेरे गाइडेंस में, मेरे निर्देश के अनुसार। अतः नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि अरे अंतरंगा शक्ति की तो तुम अभी बात छोड़ दो, वो तो दिव्य। पहले ये देखो कि जो बहिरंगा, ये भौतिक जगत जो निर्माण हुआ है, ये कितना, इसमें भगवान की कितनी अपूर्व शक्ति है। भगवान, उनका जो एक्सपांसन है, महाविष्णु उसकी सांस से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और एक एक भगवान ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, और एक एक लोक में, एक एक प्लेनेट में अलग अलग विविधता है। सोचिए कितने भगवान मान। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम जागृत होगा। अरे भगवान इतने मान है, और हम जैसे साइंटिस्ट इस प्लेनेट के अंदर में एक छोटा सा क्या है,
आविष्कार कर ले तो बोलते बहुत बड़ा हमने कार्य किया। माने इस पृथ्वी का ही बारे में छोटा सा वो क्रिएट नहीं करते, आविष्कार कर खोज करते। ऑलरेडी जो क्रिएट हो चुका है उसकी खोज करते हैं, दे कैन नॉट क्रिएट, उसमें उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ऐसा ही एक जो प्लेनेट है पृथ्वी, उसके बाद में 14 भुवन है, और वो पूरे असंख्य ब्रह्मांड में केवल एक है। ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड है जो कि भगवान की केवल श्वास से निकल जाते हैं। सोचिए तो भगवान कितने महान है। अगर ये बार बार याद करेंगे ना, जानना एक अलग चीज है, लेकिन बार बार हरे याद। कृष्णा प्रभु जी, हाँ माता जी। एक क्वेरी है कि ये ब्रह्मा जी है जो भगवान के गुणा अवतार है, जो मतलब सतोगुण नहीं रजगुण के हैं। हाँ हाँ माता जी। तो ये फिर इनको ना तटस्था शक्ति में क्यों आते हैं? ये तो गुणा अवतार है, भगवान के अवतार हुए ना, सब भगवान ही है, तो फिर ये तटस्थ शक्ति में के अंतर्गत क्यों आते हैं? माता जी एक याद रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान जी के हम लोगों ने 6 चीज पढ़े, सब लोग ध्यान, अच्छा प्रश्न माता। ब्रह्मा जी जीव हैं, उनका भौतिक शरीर है, ठीक है, एक चीज है, ये भगवान की शक्ति है, एक चीज हो गया। उसी जीव को भगवान एक स्पेशल शक्ति प्रदान करके देते हैं, वो एक अलग चीज हो गया। भगवान स्वयं भगवान के 3 हमने पढ़े थे, 6 तरह के अवतार पढ़े हैं ना। हाँ, क्या क्या पढ़ा था? पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, युगदा अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार से हमने पढ़ा है ना। तो ये सब भगवान स्वयं आते हैं कि अपने अलग अलग रूपों में, इस रूप में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, और उनके माध्यम से ये सृष्टि करते हैं। तो एक शक्ति भगवान अपने खुद स्वयं भगवान आते इस रूप के अंदर, ठीक है, और रूप में आकर के, अर्थात वो आकर के वो शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान करते। वो तो जीव है। व्यासदेव जी भी क्या है? वो शक्त्यावेश अवतार है। वो उनका आध्यात्मिक शरीर है, वो शक्त्यावेश अवतार है। उनको एक पावर दिया, तो पावर देना एक अलग चीज हुआ। और जीव क्या हुआ? तटस्था शक्ति का मतलब क्या हो गया कि भगवान ने उनको, जो तटस्था शक्ति है वो अपनी कर्म के अनुसार भौतिक जगत में भी रह सकता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है, एक अलग चीज है। और एक किसी को पावर देना एक अलग चीज। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक जीव है, आपके पास में अल्प स्वतंत्रता है। अब आप उसकी अल्प स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो एक ये चीज, और एक आपको किसी ने स्पेशल पावर दिया है, तो उस पावर को आपको यूज करना है, तो वो आपको पावर दिया गया है। ठीक है प्रभु, अब क्लियर समझ में आ गया? हाँ। एक उसकी फिर ऐसे लिख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इज वन थिंग, और एक पावर दिया गया। जीवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो मालिक नहीं हो सकता। जीव क्या? भगवान की तटस्था शक्ति है, मनुष्य भगवान की तटस्था शक्ति है। अब उसके अंदर में जो पावर है, जो गुण है, वो क्या है? वो भगवान देते हैं, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। चेतन चरित्र में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की ओर उसमें भगवान के हाथ के होने की व्याख्या की गई है, और चैतन्य चरित्र का लेखक नवचित भक्तों को आगाह करता है कि वे कृष्ण के महानता विषय पर इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरे, ठीक है। और आगे इसी चीज के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर समरी में लिखा गया है कि भगवान की जो शक्ति अचिंत्य है, और भगवान की अचिंत्य शक्ति को रियलाइज करने के लिए, समझने के लिए हमको, उसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, हमें पहले भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में। बहिरंगा शक्ति का जो क्रिएशन, भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था शक्ति है।
बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत होता है। तो ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया और कैसे बनाया है, इस चीज को पहले जानना बहुत जरूरी है। और इसको हम जानेंगे तो इससे हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। ठीक है, नेक्स्ट। यथा गोपयति वह यथा संयक्षते पुनः याम याम शक्ति उपाश्रित्य पुरुष शक्ति पर पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस विहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और फिर एक खिलाड़ी की तरह समेट लेते हैं। तो रत्नांगिरी केशव माता जी इसी को जहाँ पढ़ लीजिए। कृपया करें कि सर्वशक्तिमान किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को, अपने अंशों को इस विहार जगत में पालन करने में लगाते हैं। ठीक है माता जी, अंश हो गए कि ब्रह्मा जी उनके अंश है और उनको विहार जगत में पालन करने में वो कैसे लगाते हैं, सब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। कठोपनिषद में भगवान को अन्य सभी जीव नित्य जीवों में प्रमुख नित्य जीवों के रूप में तथा परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करता है। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त सर्वशक्ति परमेश्वर द्वारा पालित है। यह पालन कार्य भगवान अपनी आत्मा की विभिन्न विस्तारों तथा तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा, जिनके नाम अंतरंगा बहिरंगा तथाष्टा शक्ति है, संपन्न करते हैं। तो जो कुछ भी है जीव भगवान की कौन सी शक्ति है? पराशक्ति है। प्रकृति है भगवान की अपराशक्ति। जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है और केवल भगवान एकमात्र शक्तिमान है और वो अपनी तटस्था शक्ति, जो भी अलग शक्तियों के माध्यम से ये पूरी सृष्टि का कार्य करवाते हैं। बहिरंगा शक्ति के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा और तटस्था शक्ति से संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्तियां हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। ठीक है, और उनमें से कुछ को विश्वासपात होने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार सौंपा जाता है। हरि बोल, वही यहीं पर आपका जवाब मिल गया। और उसमें से कुछ को वो अपनी शक्ति प्रदान कर करके कुछ कार्य करने का जुम्मन, यथा ब्रह्मा मरीचि आदि को उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हीरा, बहिरंगा शक्ति माया को भी जीवों से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुयाम में प्रकट करते हैं, अर्थात बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे सबसे पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। हरि बोल। ये देखिए, थोड़ा सा मेरे को अगर किसी का डाउट है ना तो पूछे। भगवान सर्व कारण कारण है, नंबर 1। भगवान शक्तिमान है, इसको प्लीज नोट कर लेंगे। और सब कुछ जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो शक्तियां है भगवान। बहिरंगा शक्ति है, इससे भौतिक जगत बना है। जीव है सारे, तटस्था शक्ति है। आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना है। और जो कुछ भी इसका संचालन होता है, जैसे भी होता है, भगवान की उसमें शक्तियां ही कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत है उसमें दुर्गा देवी को दिया है, उसको शक्ति प्रदान की है कि तुम। ब्रह्मा जी को कहा गया है कि तू भी मेरा जीव है, तू इस सृष्टि का ये कर, माने इसको और बड़ा है, प्रजापति वाला, माने क्या बोलते हैं, पूरे भरो इसको, पूरे ब्रह्मांड को जितने उनको तुम भरते करो, सृष्टि का सृजन करो। सृजन तो सृजन, हाँ राइट, सृजन करो, वेरी गुड, सृजन करो, करेक्ट है। और शिव भगवान को बोले हैं वो तमोगुणी ने उसका विनाश करो। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा, देखिए केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम बोल रहे हैं
कि परीक्षित महाराज की गुणों के बारे में बताया गया कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान ने बचपन जब वो माता के गर्भ में थे उनकी रक्षा की और उन्होंने कैसे शासन चलाया और अभी मृत्यु के समय उनकी कैसी मनोवृत्ति है। तो कितने महान शुद्ध भक्त। दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी हैं जो भगवान के शुद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो कितने सुंदर वक्ता, कितने सुंदर श्रोता। दोनों आज एक दूसरे श्रोता वो किसको श्रोता वक्ता को क्या बोल रहे हैं कि मुझे भगवान जिन्होंने ये सृष्टि की है वो ये सृष्टि कैसे की है, ये मामूली बात नहीं है। हम बद्ध जी सोचते अपने आप ऐसे हो गया। उन मूर्ख लोगों के लिए कि ये मूर्ख एक ज्ञान है कि ये सृष्टि अपने आप नहीं होती है। एक छोटा सा हमें फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है या बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी पड़ती है तो 7 दिन से बोलते हैं अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को ऑर्गेनाइज करने दो। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी 2 घंटे की बर्थडे पार्टी में आप 7 दिन पहले से तैयारी करते हो कि नहीं? तो वो क्या अपने आप हो जाती है? कितनी मेहनत करते छोटी। तो ये ब्रह्मांड जितने कितने करोड़ों ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है और एक भवन में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की एक्टिविटी, अलग तरह का वातावरण है। सारी चीज को बनाना नंबर 1 और फिर उसको मेंटेन करना ना। तो यही चीज हम बद्ध जीवों को परीक्षित महाराज बताना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस सृष्टि के बारे में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी अचिंत्य भेदा भेद मतलब है भी और नहीं भी है प्रभु। हाँ माता जी, ये देखिए उसको एग्जाम्पल से समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य है, अचिंत भेदा भेद का मतलब एक सेंटेंस में फटाफट करेंगे। सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं उसका स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की किरणों का अस्तित्व किसके ऊपर है? सूर्य के ऊपर है। यदि सूर्य नहीं है तो सूर्य की किरणें नहीं हो सकती। तो वही चीज है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें दूसरे की किरणें सूर्य है क्या, तो आप क्या बोलेंगी? खाली इसी का जवाब दीजिए। एक गोला है सूरज। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी चीज पूछा, सूर्य की किरणें सूर्य है कि नहीं? सूर्य है तभी तो किरणें आ रही है उसमें से। लेकिन सूर्य की किरणें तो अलग है और सूर्य अलग है। सूर्य तो ऊपर में है, सूर्य की किरणें नीचे है। तो ऐसे बोलेंगे कि जो चीज जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है शक्तिमान, और जिससे आती है वो है शक्ति। तो शक्तिमान के ऊपर शक्ति निर्भर करती है, शक्ति के ऊपर शक्तिमान निर्भर नहीं करता है। शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर करती है, शक्तिमान शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसी को बोलते हैं अचिंत भेदाभेद। अर्थात शक्तिमान शक्ति भी है और नहीं भी है। अर्थात शक्ति इसलिए क्योंकि उसी से निकला है, और वो नहीं है क्योंकि वो तो आसमान में है और सूर्य की किरणें यहाँ नीचे नजर आ रही। समझ में आया माता जी? तो एग्जाम्पल तो देखे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और किसी का और कोई क्वेश्चन वगैरह, सॉरी कोई अनाउंसमेंट है? अजय प्रभु। मुझे वो कल पे बात हुई थी भक्ति शास्त्री वाला, क्या हुआ? हाँ प्रभु, बात हो गया है, कंफर्म हुआ है। भक्ति शास्त्री का उन्होंने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है प्रभु भगवत गीता का? 5 कंप्लीट हुआ, 6 स्टार्ट हुआ। वो खाली एक ही रिक्वेस्ट किए हैं कि प्रभु वो 6वां चैप्टर थोड़ा सा उन्होंने मना किया है, थोड़ा सा हम लोगों का आपस में बोलेंगे। 6th चैप्टर से क्या नाम है प्रभु जी का? तो नाम बताया था ना मैंने आपको, महाराज प्रभु। महाराज प्रभु 6th चैप्टर से वो क्लास लेंगे। बहुत एकदम जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे, और सैटरडे को 7 से 9 करेंगे। ये फाइनल हो गया प्रभु, ठीक है ना प्रभु? तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा आर्ग्यू करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब फिर आज शायद क्लास नहीं भी हो, फिर नेक्स्ट सैटरडे से होगी शायद। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे से होगी प्रभु। तो आज आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे से सुबह में होगा, और उस समय हम लोग का भागवतम क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा प्रभु,
हाँ प्रभु वो बोलिए। जन्माष्टमी का दिन का क्लास होगा क्या? प्रभु ये माता जो हरि बोल, ये बहुत अच्छा मैंने, आई थिंक मंडे कर सकते हैं बट ट्यूसडे को शायद नहीं। ट्यूसडे तो प्रभु नहीं हो पाएगी, और हाँ। मंडे में भी प्रभु पूछ सकते हैं। वो अच्छा प्रश्न है कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु हम लोग बहुत तैयारी में बिजी रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ जो भक्त बताएंगे वैसे ही चलेंगे अपने। माता जी लोग, हाँ स्पेशली क्लास कर सकते हैं प्रभु जी, इतना सुबह कोई काम नहीं रहता, 7 से 8 क्लास कर सकते हैं। ओके ठीक है। कातिनाथ कृष्णदास प्रभु हम लोग सोमवार को सुबह क्लास कर लेंगे, और मंडे ट्यूसडे को नहीं करेंगे क्योंकि लेट नाइट भगवान जी का ये अपीयरेंस होगा, तो हम लेते, ठीक है। हरे कृष्णा। लेकिन ट्यूसडे भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। हाँ, और इस बार तो ज्यादा स्पेशल है। हाँ, जो हमारा अस्तित्व, जिसकी कृपा से आज हम लोग ये मुंह से कुछ भी निकल रहा है ना भगवान के, इसकी पूरी कृपा हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद है। तो उसके बारे में उसके जन्म स्थान पे मतलब ये किया जा रहा है, जन्म स्थान पे किया जा रहा है। और जिनको समय यदि मिल जाए तो मैं तो बोलूंगा एक बार जरूर जाना चाहिए, जिसके सुविधा फैसिलिटी जिसके पास में है। और राधा रमन प्रभु, अच्छा आपने प्रभु राधा रमन प्रभु के लिए भी हम लोग यहाँ पर सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। क्या मेहनत कर रहे हैं वो, और उन्होंने पूरा अपना डेडिकेट कर दिया पूरा, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार राधा रमन प्रभु के लिए सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं जिसका हम लोग सोच नहीं। सेम चीज उन्होंने यहाँ पे जो अपना गौशाला है ना, इसकी जमीन लेने के लिए कितना उन्होंने मेहनत किया, कितना उन्होंने तकलीफें सही है, हम लोग उसका अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत वेरी सिंसियर। हरे कृष्णा। तो जिनको भी समय मिलेगा वो जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु बात। हरे कृष्णा। बलराम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।